Okay, it's live. So, just a second. एक second. Hey guys, जतिन डेवला this side from किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर. स्वागत है आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स के लाइव में. यस, आज ऑफिशियली हम लोग इकोनॉमिक्स का लाइव ले रहे हैं. बेसिकली आज मैं आपको लोगों को इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा रूबरू करवाने वाला हूँ. दिस इज अगेन, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. अगेन आप स्पेशल 26 लेक्चर्स देख रहे हो. स्पेशल 26 लेक्चर इज अ स्पेशल कोर्स विच इज क्रिएटेड फॉर दी रिपीटर्स या फिर जो रिटर्न पढ़ाई कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम पढ़ के भाई स्पेशल 26 से बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बट अगर आपने अभी तक पढ़ा है या फिर अगर अभी तक आपका फोकस रहा है तो आप लोग कर सकते हो. जस्ट अ सेकंड, मैं बोर्ड भूल गया इसे. सॉरी होती गलती होती, गरीब आदमी से गलतियां होती. ठीक है, चलो. एनीवेज, नाउ लेट मी गेट स्टार्टेड विद माय वर्क. लेट मी स्टार्ट विद माय कंटेंट. सर इकोनॉमिक्स में बेसिकली अभी मैं एक चीज चाहूंगा. रात का माहौल है, सब लोग घर पे बैठे हुए, चिल तरीके से पढ़ाई करने का मूड है. यू नो, सब लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं. ओके, अभी एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसे क्रिएट कर लूं. चलो, ताकि क्या दिक्कत नहीं आनी चाहिए. क्या भाई साहब, दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ओके, चलो. अब सर बेसिकली इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हो. आई एम डैम श्योर आपने मुझे पहले कहने का इकोनॉमिक्स देखा होगा या फिर अपने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा. सर बेसिकली इकोनॉमिक्स में सबको पसंद होता है. सर इकोनॉमिक्स को पहली बार आपने कब देखा था? इकोनॉमिक्स को पहली बार आप लोगों ने देखा था आपकी 11th-12th की क्लास में, और कुछ लोगों ने 8th क्लास से भी. आजकल जो है इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है, वो एक दो चैप्टर, छोटे से चैप्टर, एकदम बारी नन्हे मुन्ने से चैप्टर चालू हो जाते हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि हाँ भैया क्या है इकोनॉमिक्स. बिकॉज फ्यूचर में, आज नहीं तो कल आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है. तो आज की तारीख में सीबीएसई में मैंने देखा है कि बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. बट पॉइंट क्या है सर, अगर मैं आप लोगों के सीए फाउंडेशन लेवल के अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पहली बात, 2 मिनट के लिए मेरी बात को समझना. आप लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं है, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स है. सर क्या बात कर रहे हो सर, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है क्या? यस, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है. ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. देखो, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाइडर टर्म है which covers everything around which covers everything surroundings you. Okay, उसमें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ चीजें कवर होती है और एक वो बहुत ही ज्यादा वाइडर टर्म है. लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. अगेन, इट इज नॉट कि सर ये तो बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा है. ना, इट इज नॉट अ शॉर्ट नन्ना मुन्ना सा टॉपिक. इट इज ऑल्सो एन एंगेजिंग टॉपिक जिसमें आप लोगों को बेसिकली बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताया जाता है. अभी मैं टॉपिक्स लिखूंगा, मगर मैं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर्स होते हैं या फिर जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जो सीनियर से पूछते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग क्या फेस करते हो. देखो, इकोनॉमिक्स को समझना डिफिकल्ट नहीं है. मैंने पहले भी कहा था इकोनॉमिक्स को समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इकोनॉमिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट जब बात आती है एग्जाम हॉल की, जब बात आती है वहां पे एग्जाम में टिक करने की, तब बहुत ही ज्यादा बच्चों को इशू आता है. क्यों इशू आता है? कभी सोचा है? इशू इसलिए आता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती है. हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते. मैथ्स में क्या होता है भाई, कैलकुलेटर उठाया, खट आंसर, खट आंसर. मगर पॉइंट क्या है, आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ यार ये इकोनॉमिक्स है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, अब 2 मिनट के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू सर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. अब दिस बोथ आर वन ऑफ माय बीसी के आल्सो वन ऑफ माय मेरे हार्ट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है. बिकॉज इट इज समवेयर रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज. बिजनेस के बारे में पढ़ना, बिजनेस के बारे में जानना, बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर करना. बीइंग मैं सिंधी फैमिली से हूं, तो बहुत ही छोटा हूं, तब से ही मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ और नॉन स्टॉप बिजनेस कर ही रहा हूं. मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस से ज्यादा रिलेटेड हूं. अब इसमें बेनिफिट क्या है, मेरी बात को समझना. यहाँ पे जब बीसी के जोड़ा गया और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जोड़ा गया, इससे आईसीआई का एम क्या है? देखो, बहुत सारे एम है. इन फ्यूचर आप लोगों को, जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तब क्या होगा, तब आप लोगों को बहुत जगह एनालिसिस करना होगा कि यार बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ देनी है. अरे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है. आप 1 मिनट के लिए सोचो. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ, अब सब बोलेंगे सर डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर देंगे. अरे डिमांड कितनी है आपको कैसे पता? आपको पास चीजों को देखना पड़ेगा. सर 1 मिनट के लिए मेरी बारीकी को समझना. अगर एक गलती आपको कितना बड़ा नुकसान दे सकती है, मैं आपको समझाता हूँ. फॉर सपोज एक कंपनी है जिसने अपना डिमांड फॉरकास्ट कम कर लिया या ज्यादा कर लिया, दोनों में नुकसान है. अगर आपने अपना डिमांड फॉरकास्ट कम कर लिया तो प्रॉब्लम, अगर आपने कम किया तो आपने प्रोडक्शन ज्यादा नहीं किया, अगर आपने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे, उसमें भी आपका लॉस है. ठीक है सर, अगर आप लोग
ज्यादा फोरकास्ट कर ले तो मान ले तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा सेल्स हो जाएगी, अगर उतनी सेल्स नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम, दैट मीन्स व्हाट, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इश्यू हो गई। चलो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चे ने लिखा है सर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स के, समझ तो आ जाता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई समझ में तो आ जाता है सर, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं पाते हैं सर, क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। तो व्हाट आई एम गोना हैव इट ना, मैं यहाँ पे आपको हर कंसेप्ट वाइज एक कंसेप्ट पढ़ाया, देन अगेन कंसेप्ट के बाद आप लोग करेंगे क्वेश्चंस। ओके अब ये बात तो समझ में आती है, बट ये पूरा का पूरा टॉपिक आईसीएन है आपके साथ क्यों जोड़ा गया है। देखो पहले किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को पता है मेरी आदत है, आप लोगों को पता है मेरी आदत है, मैं सबसे पहले उसको रियल लाइफ से जोड़ता हूँ। जब तक उस टॉपिक को मैं रियल लाइफ से ना जोड़ दूँ ना, जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कंसेप्ट क्या है, इससे आप एक मिनट बिजनेस कमर्शियल नॉलेज भी आपके इसमें, इससे आपको क्या क्या दिया जाता है, खुद आईसी ने वहां पे लिख के दिया है कि इससे पहले आप लोगों को बिजनेस के बारे में इतना इन डेप्थ नॉलेज कहीं नहीं था। वहां पे देखोगे आपको कंपनीज के बारे में समझाया जाता है, आपको कंपनीज की टर्मिनोलॉजी समझाई जाती है, कुछ पांच कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, बहुत सारी कंपनीज के बारे में अपन, मतलब एप्पल इज नॉट दैट एग्जैक्टली, बट आप अभी देखने जाओगे आईबीएम और बहुत सारी कंपनीज है वहाँ पे, ठीक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोल, बहुत सारी ओएनजीसी, इतनी सारी कंपनियां हैं कि शायद कुछ कंपनी का तो नाम ही आपने पहली बार सुना होगा। तो इस तरह की भी कंपनियां होगी जो आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे, ये बीसीके में पढ़ेंगे। बट ओवरऑल व्हाट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, दो चीजें। पहली बात, आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ अकाउंट्स मैनेज करने के, हाँ भैया ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये बैलेंस शीट, नहीं भाई साहब, बहुत ही हाई लेवल ऑफ वर्क होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक कंपनी है वेलनिक इंडिया करके, वहां का पूरा मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट मींस व्हाट सर, कंप्लीट मैनेजमेंट, भले वो कमर्शियल्स और नॉन कमर्शियल्स हो, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट मींस व्हाट, आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि इतना आसान है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आगे जिंदगी में काम करना है। कुछ बड़े एग्जांपल्स तो आप लोगों को सभी को पता होगा, आदित्य बिरला, वहां से आपके राकेश झुनझुनवाला जी, तो इतने ये सब नाम है तो सबको पता होगा, तो दैट्स ओके ना। इससे हमें बहुत ज्यादा हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। एक मिनट के लिए समझते हैं कि सर हमें किस फ्लो में पढ़ना है। देखो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, आपको इंट्रोडक्शन किसी ने लिखी मुझे नहीं पता, ठीक है, इकोनॉमिक्स की ये हमारी मेन बुक्स है, ये हमारी मेन बुक है। इस तरीके से ये है मेरी ऑफिशियल बुक्स जिसके थ्रू मैं पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज माई ऑफिशियल बुक जिसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। यही सारी की सारी चीजें हम लोग पूरा पढ़ेंगे इन डेप्थ की, हाँ यार इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, देन क्या डोमेन्स है, देन कैसे, तो भी अपन बीसीके पे आ गए हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यस ये रहा यूनिट एंड नेचर एंड स्कोप। अपन लोग नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम जिस बुक्स को रेफर करेंगे वो ऑब्वियसली बात है ये बुक्स होने वाली है। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट के लिए समझा देता हूँ कि कैसे क्या फ्लो रहेगा और कैसे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन एंड स्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिमांड, ठीक है, एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। अब मेरी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, मेरी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। the world is dependent on demand, the whole world is dependent on demand। सर कैसे, आप 1 मिनट के लिए समझो, अगर ये लाइव को बच्चे देख नहीं होते तो क्या मैं लाइव ले रहा होता क्या? अगर इस लाइव को रात को 10 बजे मेरा लाइव है, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, रात को 10 बजे लाइव है, जिस समय बच्चे या तो फैमिली के साथ बैठे हुए होते हैं, या फिर खा रहे पी रहे होते हैं, या फिर टीवी देख रहे होते हैं, यू नो दे आर एंजॉयिंग, but still they are watching this live, there is a demand। आपको समझना पड़ेगा, everything you have to understand। अगर मैं रात को भी लाइव ले रहा हूँ मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड है, ठीक है। अब डिमांड है तो सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, डिमांड है तो सप्लाई होना चाहिए, बट आपको साथ ही साथ आप लोगों को बिहेवियर को समझना पड़ेगा। सर बिना कंज्यूमर बिहेवियर के आप नहीं समझ पाओगे। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को इनिशियली जब लॉन्च किया है, ये आप लोग ये बुक्स देख रहे हो, हम लोगों ने ये बुक्स प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। दिस कंप्लीट बुक इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। आप बायर हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। हमने क्यों रखी है, पता है क्यों रखी है? मैं आपको रीजन देता। अब हम बिजनेस पढ़ रहे ना, तो नाउ आई एम गोना हैव वर्ड्स विद यू, लाइक मैन टू मैन टॉक होगा हमारे बीच में। आप समझो, बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ, कोई मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देता। आप सीधी सी बात करो, मैंने क्या किया, मैंने एक बुक बनाई जो एकदम धांसू दिखती है, बच्चों को समझने में अच्छी लगेगी, दिखने में अच्छी लगेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मजा आएगा, साथ ही साथ बेनिफिट देके जाएगी एग्जाम में। मैंने कैसी बुक बनाई, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ रखा? ऐप पे। अब बच्चा क्या करेगा, ऐप को डाउनलोड करेगा। अब ये सिंपल सा फंडा है सर,
ये सिंपल सा फंडा है सर। अब बाकी के लोग क्या करते हैं, कोई टेलीग्राम बड़ा करता है, कोई इंस्टाग्राम बड़ा करता है, कोई यूट्यूब बड़ा करता है। मुझे अपने ऐप का शौक है, मैं अपने ऐप पे बच्चों को लेके जा रहा हूँ। हर जगह हर इंसान कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को एक जरिया बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको आपकी चीजें दी जाएगी। सो दिस इज व्हाट द एवरीथिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों को यहाँ पे और समझेंगे। सर एक और चीज समझाता हूँ, देखो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है। वैसे तो हमने वो इंडेप्थ जाना है, नो डाउट इन दैट, बट डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है सर? डिमांड का मतलब ऐसा नहीं कि यार एक इंसान ने कोई चीज मांग ली। सर जब कोई पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर क्वांटिटीज, अगर इन सब चीज की रिक्वायरमेंट आती है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिमांड। हम लोग डेफिनेशन से लेकर सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यस, अब कोई से मार्केटिंग भी कहे, डिमांड भी कहे, अब ऑब्वियसली बात है ना सर, अलग अलग नाम है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यार, अब एक मिनट के लिए समझो, इस बुक को हमने बनाया। अब एक मिनट के लिए मेरी बात को सुनना, अब आप मेरी बात को समझना। आपको लगता है ऐसी वाली बुक बनाना बहुत आसान होता होगा? अब आप एक मिनट के लिए सोचो कि इस बुक के ऊपर, हमारी पर बुक के ऊपर इतनी महंगी कॉस्ट आती है। रीजन समझना, ये फॉर्मेटिंग, ये पेज बनाना, फॉर्मेट करना, उसी फॉर्मेट में चीजों को आना। देखो एक भी जगह आपको मिस्टेक नहीं दिखेगी, कहीं भी जगह आप लोग टाइपिंग है एरर मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज हम लोगों ने इसको उस लेवल पे बनाया। कुछ हो सकता है टाइपिंग लेवल हो, बट क्रीज, बॉर्डर, एवरीथिंग इज गोना बी बेस्ट। समझो लॉजिक इस बात का। आपको लगता है ये चीज फ्री में बनी होगी? नहीं, इसके ऊपर भी कॉस्ट लगती है। तो अब जो कॉस्ट लगती है, अब ये तो हो गई छोटी सी बात, ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉर सपोज अभी बहुत सारी कंपनियां सैनिटाइजर बना रही है, तो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों को अपना पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ता है। पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? सोचो, 100 यूनिट सेल करी, 100 यूनिट बनाइए, कितना कॉस्ट लगा? अच्छा, कॉस्ट का मतलब क्या? सिर्फ अल्कोहल, नीम, एलोवेरा और जेल और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट होगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं लग रही है, जो और दूसरे लोग होंगे, स्वीपर वगैरह जो दूसरे लोग होंगे, वो कॉस्ट नहीं लगेगी, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल, इसलिए सारी की सारी कॉस्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट? हर एक चीज मैटर करती है। तो बेटा कॉस्ट और प्रोडक्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स एज पर दी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से इंडस्ट्रीज की, तो भाई यही तो आपको जानना है। सारे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद सर हम लोगों को पढ़ना है मार्केट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। सर मार्केट क्या है? मार्केट इज व्हाट अबाउट? मार्केट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ, व्हाट यू आर हैविंग अराउंड यू। आप एक मिनट के लिए सोच के देखो किस किस प्रकार का मार्केट आपको अवेलेबल है। आप लोगों को हर तरह का मार्केट अवेलेबल है। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट 1000 जगह पे मिलता है, जहाँ पे आप सर्विस के बेसिस पे जाते हो, जहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। एक ऐसा मार्केट मिलता है, कोई ऐसा मार्केट मिलता है जिस एक आपके शहर में कैसा जगह होगी, कैसा जूस वाला होगा, ऐसा खाने पीने वाले होगा जिसके जैसा खाना कोई और नहीं बना सकता होगा। वो रेट बढ़ा भी देता है तो भी आप वहीं जाते हो। ऐसी कोई जगह होगी, या फिर ऐसी कोई चीज होगी, ऐसी 2-3 जगह होगी जो सेम प्रोडक्ट बनाती होगी, लेकिन अलग अलग स्वाद आता है, अलग अलग खुशबू आती है, अलग अलग फील आता है, अलग अलग कंफर्ट जोन आता होगा। ऐसी कोई चीज आती होगी। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि सर देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक लास्ट चीज बोल के ओलिगोपोली, वो ऑब्वियसली बात है कार वगैरह नहीं होती, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फ्यू सेलर्स होता है उसमें, ठीक है। मार्केट को समझना है। लास्ट हमें समझना है बिजनेस साइकिल को। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले के समय जब सीपीडी की बात करूंगा तब ये नहीं हुआ करता था। अभी ये सीए फाउंडेशन में जोड़ा गया है, बिकॉज एवरी टॉपिक हैज इट्स ओन पॉइंट। आपको टॉपिक करने से पहले, अभी टॉपिक तो सबको समझ में आता है, मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई भी बच्चा होगा जिसे टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन कंसेप्ट तो सबको समझ में आता है। बात ये है जनाब, आप उस पर कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ आप लोगों को बता दूं। हमारी तरफ से आप लोगों को पूरी की पूरी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस क्लास में होके मिलेंगे। सर कैसे करवाओगे ये आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। एक सेकंड होल्ड करो, अपन क्या है सर, अपन प्रूफ करने वाले आदमी, अपने को लोड, अपन क्या है जिंदगी में टेंशन नहीं लेते। एक सेकंड होल्ड करो। सर मार्केट में कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, आप लेक्चर देख लेना, उसके बाद आपको 1% का कंफ्यूजन नहीं होगा, इस चीज की एश्योरेंस मैं लेता हूं आपसे, ठीक है। ये देखो, एक सेकंड होल्ड करो, ये देखो, ये अभी मैंने अपनी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की बुक खोल दी है। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सर, इसमें आपके नवंबर 2019 जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ उसके भी क्वेश्चन इन्वॉल्व है। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं।
मैं आपको उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा, जिसके साथ मैं आप लोगों को ये समझा पाऊंगा कि हाँ, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि कंसेप्ट सब समझते हैं, जोश में आएंगे, एकदम मस्त फोड़ तोड़ मूड में आएंगे और खत्म कर देंगे कंसेप्ट समझ में आता है। मेरा एम है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, मेरा एम है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊं। अगर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाता हूं तो मुझे भी मजा आएगा, तो आपको भी मजा आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर बीसीके में क्या क्या है। मैं क्या एक्चुअली बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट्स भी देखते रह रहा हूं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, बिकॉज अभी बुक्स से लेके बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है। बेटा बुक्स के लिए चिंता मत पालो, आपको किटा स्टेप पे सब मिल जाएगा। और अभी तो मस्त अपडेट आ गया, एक दिन और रुक जाओगे तो एक और अपडेट आ जाएगा, ठीक है, एक दिन में और अपडेट आ जाएगा। चलो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस विद अनदर थिंग। अच्छा, किसी ने चार्ट बुक नहीं देखी? सॉरी शायद चार्ट बुक हमने डाली नहीं है। इकोनॉमिक्स के नाम से चार्ट बुक में आपको अलग से दिखाता हूं, रुक जाओ, चार्ट बुक में आपको अलग से दिखाता हूं। सो चार्ट बुक्स अवेलेबल है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारी तरफ से ऑलरेडी, वैसे मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूं, तो आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सर बीसीके में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। सर बीसीके में क्या क्या है? देखो बीसीके, एक बात समझना, मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हैं सर। आईसीए की मॉड्यूल तो देखो ऑब्वियसली बात है, पूरी रेगुलर कोर्स जब मैं करवाता हूं तब मैं आईसीए की मॉड्यूल 100% सॉल्व करवाता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल 26 को आईसीए की मॉड्यूल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं करवाना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आप आई होप यू अंडरस्टैंड माय कंसेप्ट, बिकॉज 26 लेक्चर में मुझे 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने हैं, सारे कंसेप्ट समझाने हैं, सारे कंसेप्ट को आपके दिमाग में बिठाना है, फिर 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करवाने हैं, और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो दैट इज द रीजन। चलो अब समझते सर बीसीके में क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन ही होगा, जिसमें आईसीए ने सबसे अच्छी बात करी है, इन डेप्थ आपको ये समझाया है कि आपको हम बीसीके क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले बीसीके नहीं हुआ करता था, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था। आप में से शायद कुछ लोगों ने मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी हो, हजारों व्यूज है, 25-25 हजार व्यूज है उन वीडियोस पे। कंसेप्ट क्या है, अपन ने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है भाई साहब, अपन ने स्पेशल 26 को इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा है। देन है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, देन आपका हो गया ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन आपका हो गया ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह बनती है, वो पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है। देन हो गया अपना ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इकोनॉमिक फैसिलिटेटिंग के ऊपर, और देन अपना लास्ट वाला हो जाता है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आप लोगों के ऊपर ये 6 टॉपिक हम लोगों को बीसीके में पढ़ने ना। सर ये टॉपिक भी कुछ नहीं है, देखो ये 40 मार्क्स का टॉपिक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 40 मार्क्स का टॉपिक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसमें आप मेरी बात मत सुनो, आप 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन करो, मेरी बात मत सुनो, फ्री ऑफ कॉस्ट किटा.in ऐप पे अवेलेबल है, तो चिंता मत पालो, ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो आपको प्रोवाइड करके दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये लेक्चर उठा के बुक उठा के देख लो, क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने क्वेश्चंस रट लो, पुराने क्वेश्चंस रटना इसका सॉल्यूशन नहीं है। सारे के सारे कंसेप्ट्स को समझना, सारी की सारी चीजों को करना, दैट इज व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ता हूं। पहले हम लोग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल बता देता हूं, हम लोगों को ज्यादा समय बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स खत्म करने में लगा, देन हम लोग बीसीके शुरू करेंगे विदाउट एनी डाउट। अब थोड़ा सा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। अब सर इकोनॉमिक्स, चल सर YouTube पे नहीं होंगे बेटा सारे टॉपिक्स, जितने बच्चे पूछ रहे हैं सर YouTube पे होंगे, नहीं बेटा YouTube पे सारे नहीं होंगे, आप लोगों को ऐप पे मिलेंगे वो सब चीजें, ठीक है। अब सर एक काम करते हैं, अपन इकोनॉमिक्स की जगह लेट अस डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा मॉड्यूल ने आपकी एक एग्जांपल देख रखा है इकोनॉमिक्स के ऊपर, आपकी मॉड्यूल ने एक एग्जांपल देख रखा है, लेट मी टेक दैट एग्जांपल ओनली। आपके पास एक एक्स अमाउंट है, लेट मी सपोज आपके पास 5000 रुपए। अब मान लो आपके पास 5000 रुपए हैं और आपका है बर्थडे, मॉड्यूल का एग्जांपल है, आप लोगों को पता होगा। अब आपका है बर्थडे, सर आप क्या क्या कर सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो डेट पे, यू नो, आप उसको गिफ्ट करो, सब कुछ करो। दूसरा ऑप्शन, आप अपने सारे दोस्तों के साथ जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन, फैमिली के साथ जा सकते हो। फोर्थ ऑप्शन, मस्त कपड़े खरीदो, मस्त जीन्स वीन्स खरीदो। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है सेविंग, जो मुझे लगता है कि आईसीए ने नहीं दिया, बट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट थिंग, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, बिकॉज आप सेव कर रहे हो, दैट इज किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है, स्पेसिफिकली वो बनियास, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये सब मस्ती के लिए बातें हैं। ओके सर, अब आप कौन सी चीज को अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हो ना,
दैट ऑल्सो कम्स इनटू द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। समझो सर, हम लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ के रखी है, हम लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करो, मैं आपको आज बोलता हूं मैं आपको 100 रुपए देता हूं, कल आपको 200 रुपए दूंगा, परसों आपको 300 रुपए दूंगा, आप क्या बोलोगे? अभी तो पैसे की बात चल रही है, 2 मिनट के लिए समझो, आप बोलोगे यार 100 रुपए को भी खर्चा कर दूंगा, 200 रुपए को भी खर्चा कर दूंगा, 500 रुपए को भी खर्चा कर दूंगा। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, आप आपके ड्रीम सोचो, एक मिनट के लिए जस्ट इमेजिन योर ड्रीम्स, कुछ मत करो, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या ही बोल दूंगा, आप एक मिनट के लिए अपने ड्रीम्स इमेजिन करो। अगर आप अपने ड्रीम्स इमेजिन करोगे, आपको आपकी ड्रीम लिस्ट क्या है? आपकी ड्रीम लिस्ट है BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, ये सब आपकी ड्रीम लिस्ट में। बड़ा सा घर, बड़ी सी बाइक, एकदम मस्त तड़ाकेदार बाइक होनी चाहिए, जेब में बहुत पैसा होना चाहिए, ये सब हमारी वांट्स है। सर वांट्स तो बहुत सारी है, ठीक है। अगर मैं आपको इस मोमेंट पे 5,000 रुपए दे दूंगा तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि 5,000 रुपए का कहाँ खर्चा करूं। आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि 5,000 रुपए को कहाँ खर्चा करूं, क्यों? सर देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप करना चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सर इसको क्या बोलते हैं? हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स तो सर अनलिमिटेड है, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, मगर क्या हमारी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है क्या? नहीं सर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी रिसोर्सेज जो है वो रिलेटिवली स्केयर है। एग्जैक्ट वर्ड लूंगा, जो वर्ड आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी क्या है? रिलेटिवली आपकी क्या होती है? सर एक सेकंड के लिए जो मैं थोड़ा चेक पढ़ पाऊंगा, एक सेकंड बोल रहा हूं, एक सेकंड। चलो यस, ओके ग्रेट। आपकी वांट्स तो आपके अनलिमिटेड हो गई, लेकिन आपकी रिसोर्सेज क्या है? रिलेटिवली स्केयर है। अब मेरी बात को एक मिनट के लिए ध्यान से सुनना। नाउ लेट मी स्टार्ट विद माय टॉपिक एट वेरी लो लेवल। आज के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर पाएंगे, बट आज थोड़ा सा वाइडर वे में डिस्कशन करूंगा मैं। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डेफिनेटली यूज्ड फॉर, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो, हमें ये समझना है कि हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, हमें ये समझना है हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमें ये समझना है कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या होती है, हमें ये समझना है हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए, हमें ये समझना है कि भाई मार्केट की प्राइस क्या है, हमें ये समझना है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, हमें ये समझना है कि प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या है, हमें इतनी सारी चीजें समझनी है। अब अगर हमें इतनी सारी चीजें समझनी तो हम कैसे समझेंगे? हमें उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, जल्दी से कमेंट में बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, किस नाम से और बिजनेस इकोनॉमिक्स को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बताओ। पहला क्वेश्चन है मेरा, आपसे 2-3 क्वेश्चंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ, कमेंट फास्ट। आईफोन के लिए भी हमारी फैसिलिटीज आ जाएगी मंडे से। ऑलमोस्ट जितने आईफोन यूजर्स हैं उन्हें हम लोग निराश नहीं करेंगे। जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आईफोन पे देखना चाहते हैं तो आईफोन के लिए भी हमारी जो है वो ऐप आने वाली है, ठीक है। दैट इज नॉट बी द ऐप बाय द नेम ऑफ kitas.in, बट हाँ अभी हम लोग हमने एक के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हो। यस, बस एक ही इंसान ने, सिर्फ जय ने रिप्लाई किया, बाकी लोग कहाँ हो भाई? इतने सारे लोग लाइव हो। यस, ओके, नॉर्मेटिव अप्लाइड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोले तो क्या? आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, आप टेक्निकली समझो, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मैनेजमेंट की, कि सर स्टॉक कैसा है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसा है, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट में हमारी नीड क्या है। हम लोग हर एक चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो सबको पता है, एडम स्मिथ। एक बच्चा जानता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। नहीं याद है ना तो दिमाग में अच्छे से डालो, एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले तो क्या? एडम स्मिथ। अब सुनो एक मिनट के लिए मेरी बात को, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो सबको पता है एडम स्मिथ। सर कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी? बोलो। ये बच्चों को याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेल्थ ऑफ नेशन। इस तरीके से हम लोग कल सारी की सारी चीजें याद करेंगे, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, आज का लेक्चर सिर्फ 30 मिनट्स का होगा, बिकॉज आज थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन और इन सब चीजों में देना चाहते हैं। कल से तोड़ फोड़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे विद दी वेरी 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 हाई एनर्जी, ताकि आप लोगों को भी मजा आए, मुझे भी एकदम तरीके से मजा आए। यस, जितने भी मेरे मैथ्स के पेनड्राइव स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं और अगर वो लोग इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। डू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 6262 969699। जितने भी मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं और अगर वो लेना चाहते हैं तो भाई उनके लिए बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेगुलर लेक्चर आएंगे क्या इकोनॉमिक्स के रेगुलर लेक्चर जो है 1 जुलाई से आएंगे,
ओके सर, वेल्थ ऑफ नेशन भी सबको पता है। अच्छा, किसी को याद है क्या किसने अपने डिमांड को किसने डिफाइन किया? डिमांड को किसने डिफाइन किया? डिमांड बोलो 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 सर। श्री 1008 मार्शल अल्फ्रेड, बोलो 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 जल्दी से। किस भाई ने, हमारे कौन से दादा हैं जिन्होंने आपके डिमांड के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया? डिमांड की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? जल्दी से बोलो बोलो बोलो। यस, अल्फ्रेड मार्शल। आप लोगों को सारे के सारे नाम याद रहने चाहिए। हम लोगों को एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर किसने दी है? सॉरी, मॉडर्न अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल इंडिफरेंस कर्व करके कुछ नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को किसने डिफाइन किया? जल्दी से बताओ। ये सारे नाम आपको दिमाग में रहने चाहिए। जिनके नहीं है चिंता मत पालो, एक चीज क्लास में खत्म करवा के छोड़ूंगा, एक चीज। आज का मैं एकदम बहुत ही लाइट वेट रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज इज द फर्स्ट डे। आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, तो कल से जब मैं जोश में आऊंगा तब मैं एकदम फोड़ आऊंगा। एंड यू नो दैट, मैं जब फोड़ जोश में आता हूँ तब मैं एकदम हिला देता हूँ। तो कल से एकदम भारी जोश में रहेंगे अपन लोग। जल्दी से मुझे बताओ किसने दिया है इंडिफरेंस कर्व? बोले तो क्या बोले तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नहीं पता। एक बच्चे ने दिया है हिक्स एंड एलन। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ये सारे वर्ड्स। सर क्या ये सारे वर्ड्स का कोई यूज है क्या? सर नाम याद रखने का होगा क्या? यस, आप लोगों को एक नाम काम का है, एक चीज याद है। हिक्स एंड एलन ने दिया, ठीक है, ओके, नो इशू। अभी अपने को एक नाम याद करना है, एक चीज याद करनी है, एक चीज दिमाग में रखनी है। मेरा यहाँ पे कंसेप्ट, मैं आप लोगों को बस, आज तो मैं छोटा सा लाइव आया हूँ, सिर्फ 30 मिनट की लाइव आया हूँ। कल से मैं रेगुलर आऊंगा 10 बजे शाम को, बिकॉज मैं सिर्फ अपने टाइम थोड़ा सा चेंज करने के मूड में था, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। रात को सिर्फ 2 दिन और 10 बजे मैं लाइव रहूंगा। सैटरडे संडे आप मुझे 10 बजे देखोगे, उसके बाद आप लोग मुझे एप्लीकेशन में देखोगे, फिर हमारा टाइम चेंज होकर दिन में हो जाएगा। Now try to understand one thing. We have to discuss so many things in economics. बहुत सारी नए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स समझने हैं, बहुत सारी चीजें समझनी है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है, जो अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं समझी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो अभी तक आप लोगों ने शायद एग्जांपल्स नहीं सुने होंगे। जब बात करूंगा मैं आपसे प्रोडक्शन की, जब मैं बात करूंगा आपसे कॉस्ट की, तो बट ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री का एग्जाम्पल तो मुझे लेना ही है, मगर फैक्ट्री के एग्जाम्पल के साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल लूंगा क्रूड ऑयल का। सर क्रूड ऑयल क्यों? बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल क्या होता है, कैसे क्रूड ऑयल के ऊपर चीजें वेरी करती है। हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। यस, दिस लाइव विल बी गोना बी वेरी 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 हाई लेवल। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। आज का मैंने बहुत लाइट वेट रखा है। कल से होगा असली जंग शुरू, कल से होगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ाई। ओहो, कोई बात नहीं सर, कल से होगा इकोनॉमिक्स के लिए फुल तैयारी 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिए हैं, ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए कि अपन कैसे क्या करने वाले हैं। ओके, दिस इज आवर बुक, दिस इज आवर पास एग्जामिनेशन की बुक रेडी है, फुल थ्योरी की बुक रेडी है। मेरे मेल पे पड़ा हुआ चार्ट बुक पर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चार्ट बुक्स मेरी पूरी रेडी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। आप लोगों को आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज आए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपकी कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि इस नंबर पे कॉल करेगा। मिलते हैं अपन लोग कल से, 10 बजे हम लोग मिलेंगे। 10